नमस्कार। सभी साईं भक्तों को मेरा सादर नमस्कार। हम इस वीडियो में साईं बाबा के सच्चरित्रम के बारे में बात करेंगे। सब लोग कथा सुनने के लिए तैयार होंगे ऐसा मैं समझता हूँ। दास गणु महाराज ने हमारे लिए ये साईं सच्चरित्रम इतना अच्छा ग्रंथ लिखा है कि हम सब साईं भक्तों के लिए एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है। उस ज़माने में जब साईं बाबा थे तभी हमने उनके दर्शन नहीं पा सके, मगर अभी इस साईं सच्चरित्र के रूप में हम उनका दर्शन कर सकते हैं। हम पहले साईं सच्चरित्रम में पहले चैप्टर में पहले अध्याय में दास गणु महाराज ने इसकी शुरुआत कैसे की थी उससे हम शुरू करेंगे। पहले दास गणु महाराज ने अपने गणेश जी को प्रार्थना की है, जैसे कि वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणेश जी सब टाइप के विघ्न को हरते हैं, इसलिए गणेश जी को हम पहले नमस्कार करते हैं और हम सभी साधकों से कहते हैं कि सब गणेश जी का नमस्कार करें। फिर माँ सरस्वती की जो प्रेरणा स्रोत है, जो हमारे नॉलेज की माता हैं, उनको सरस्वती देवी को हम नमस्कार करते हैं। मैं निवेदन करता हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो हर रोज़ माँ सरस्वती को प्रार्थना करें, जिससे उनका विद्या अच्छी तरह पढ़ सके। फिर तीसरे में दास गणु महाराज ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी को प्रणाम करते हैं, जो उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के लिए प्रेरणादायक हैं। और दास गणु महाराज श्री साईनाथ महाराज को, अपने बाबा को और ब्रह्मा, विष्णु, महेश को एक ही मानते हैं। फिर अपने कुलदेवता नारायण आदित्यनाथ को प्रार्थना करते हैं। सभी को अपने अपने कुलदेवता को प्रार्थना करना बहुत ही ज़रूरी होता है। जो जिनको मानते हैं वो अपने कुलदेवता को पहले प्रार्थना करें, क्योंकि जो भी काम हम करें उसके लिए कुलदेवता का प्रार्थना करना बहुत ही ज़रूरी होता है। क्योंकि हम साईं सच्चरित्रम में देखें तो वहाँ एक जगह पे बाबा ने कहा है कि पहले अपने कुलदेवता को नमस्कार करो, उनसे प्रार्थना करो, फिर आप मेरे पास आओ, तभी मैं आपको ज़रूर आशीर्वाद दूंगा। तो अगर आपको अपने कार्य में सिद्धि प्राप्त करनी हो और अगर आपको आपके लाइफ में आगे बढ़ना हो तो पहले अपने कुलदेवता को नमस्कार करके बाद में आप साईं बाबा को नमस्कार करें। वो मेरी आपसे प्रार्थना है। फिर सब अपनी ऋषि मुनि को उन्होंने याद किया है, जैसे वेद व्यास, नारद, याज्ञवल्क्य, सनक, सनातन, महामुनि, सभी मुनियों को उन्होंने प्रार्थना किया है। फिर उन्होंने अपने माता पिता रघुनाथ जी को और अपनी माता को प्रणाम करते हैं। माता पिता गुरु दैवम जैसे हम बोलते हैं, पहले माता पिता फिर अपने कुलदेवता को प्रणाम करना, जैसे अपने हमारे सनातन संस्कृति में कहा गया है, वैसे ही उसी मूड पे दास गणु महाराज ने इसको फॉलोअप किया है। तो मेरा निवेदन है सभी पाठकों के से कि वो भी इस क्रम की अनुसरणा जरूर करें। फिर मेरे पाठकों से नमन है कि वो इस कार्य को सिद्ध करने के लिए प्रार्थना करें। फिर साईनाथ महाराज को प्रार्थना करते हुए दास गणु महाराज ने इस पहले अध्याय की आरंभ किया है। एक दिन जब दास गणु महाराज शिरडी गए तभी उन्होंने बाबा को अपने मस्जिद में देखा। तो बाबा मस्जिद में बैठे हुए थे, तभी सवेरे उठ के उन्होंने हाथ मुंह धो के वो जो अपना
गेहूँ पीसने की मशीन होती है, या जैसे बोलते हैं पत्थर होते हैं, उसको एक बिछोने पर बिछा के फिर उसके ऊपर वो बिछोना रख के फिर वहाँ गेहूँ लेके उसमें डाल के शुरू किया। तभी उस समय पे हैजा जैसी बीमारी फैल रही थी और पूरे शिरडी वासी उस पर बहुत ही दुखी थे। उन्होंने सब जाके बाबा से प्रार्थना की कि हे बाबा, जब आपके रहते हुए हम इस बीमारी से बहुत ही ग्रस्त हैं, तो आप हमें इस बीमारी से बाहर निकालें। तभी उन सब की प्रार्थना सुनकर दयालु श्री साईनाथ महाराज ने कहा कि ठीक है, उसका अभी हम निकाल करते हैं। तो उन्होंने सुबह उठ के हाथ मुंह धो के वो गेहूँ पीसने का पत्थर एक बिछोने पे बिछा के फिर उसके ऊपर पत्थर रखा। पत्थर रखने के बाद गेहूँ लिया, गेहूँ लेके उसमें पीसना शुरू कर दिया। ये बात पूरे शिरडी में आग की तरह फैल गई। सब छोटे बड़े बूढ़े सब लोग इसको देखने के लिए वहाँ पे भीड़ से जमा हो गए। उस भीड़ को देख के साईनाथ महाराज अपना काम करते रहे। तभी उस भीड़ में 4 औरतें उस भीड़ में से बाहर निकली और उन्होंने साईनाथ महाराज से वो पत्थर लिया और कहा कि महाराज, हम ये काम करेंगे आपके लिए। तो वो लोग बैठ के तभी साईनाथ महाराज ने उनको ये पत्थर दे दिए और गेहूँ दिया और बोला कि चलो आप काम करो। तो साईनाथ महाराज का गुणगान करके उनका भजन गा के वो करने लगी। ऐसा थोड़ा थोड़ा समय होते 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 उन्होंने बहुत सा आटा यानी कि गेहूँ का आटा पीसा और तभी गेहूँ ख़त्म होने के बाद वो आटा गेहूँ का पत्थर साइड में रख के जब भी 4 औरतें थी तभी उन लोगों के मन में यही दौड़ रहा था कि साईनाथ महाराज को ये गेहूँ की क्या ज़रूरत आनी पड़ी। उनके तो बच्चे नहीं हैं, उनके वो तो ब्रह्मचारी हैं, बीवी नहीं है, बच्चे नहीं हैं, ना ही वो पका के खाते हैं। वो उनके क्रम से वो तो सब जगह प्रसाद भीख मांग के खाते हैं। 5 घरों में जाके सभी को बोलते हैं, हे माँ, मेरे को खाना दो, और वो खाना लेके फिर खाते हैं। तो फिर उनको ये आटे की ज़रूरत क्या पड़ी। तो उन्होंने अपने मन में सोचा कि शायद बाबा हमें ये आटा दे दें अपने घर ले जाने के लिए। उन्होंने वो सोचकर वो आटा 4 भाग में बांट लिया और वो लेने के लिए निकल पड़ी। तब जब सब शांत से देखते हुए बाबा शांत बैठे तो तभी उनको भी गुस्सा आ गया कि किसके बाप का माल लेके जा रही हो तुम? क्या तुमसे मैंने ये गेहूँ लिए हैं कि जैसे तुम मेरे से ये आटा ले जाओ? अभी ये करो, ये गेहूँ का जो आटा पीसा हुआ है उसको शिरडी के बॉर्डर पे जाके पूरा डाल के आओ। ये सुन के वो 4 औरतें एक बर्तन में पूरा गेहूं का आटा लेके शिरडी के बॉर्डर पे जाके पूरा आटा बिछा के आ गई। तब से धीरे धीरे हैजा कम होना शुरू हो गया और थोड़े दिनों के बाद शिरडी वासी पूरे हैजे की बीमारी से बच गए। ऐसा उनका था। गेहूं गेहूं के आटे से उन्होंने बीमारी को निकाल दिया। वैसे तो साईनाथ महाराज 60 साल उस मस्जिद में रहे। उस आटा पीसने का दूसरा भी एक अर्थ निकलता है, जैसे कि अपने दुख दर्द जो हम साईनाथ महाराज के मंदिर में जाके प्रार्थना करते हैं कि हे बाबा, मेरे ये दुख कम करो, वो दुख कम करो, मेरे को ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, वो भी कम करो। तो साईनाथ महाराज अपने सब प्रॉब्लम को पीस के बाहर फेंकते हैं। 60 साल मस्जिद में रह के बाबा ने यही काम बहुत ही अच्छी तरह से किया और आज भी उनके समाधि के बाद भी ये काम चालू ही है। शायद हमको दिख नहीं रहा है कि हमारा काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, मगर हम जब भी जाके बाबा की समाधि पे अपने माथा को टेकते हैं तो अपना काम हो जाता है। इसका मतलब यही है कि बाबा आज भी अदृश्य रूप से अपने दुखों को
अपने पीड़ाओं को उस आटे की मशीन से पीसते ही रहते हैं, पीसते ही रहते हैं, पीसते ही रहते हैं। तभी दासगनु महाराज को और एक भी इस आटा पीसने की स्टोरी से और भी एक मतलब जो उनके गुरु ने उनको सिखाया था वो उनको याद आया। वो भी उन्होंने साई सच्चरितम में उसका लेखन भी किया है। एक बार जब आटा पीस रही एक औरत ने अपने गुरु के पास जाके बोली कि हे गुरु, मैं भी इस दुनिया में इस आटा के दो जो मशीन में जो होता है कि एक नीचे का पत्थर होता है, एक ऊपर का पत्थर होता है, और उसके ऊपर जो गुठनियाँ होती है जिससे हम आटे को पूरा पीसते हैं। तो वो औरत बोली कि हे भगवान, मैं इस दुनिया में मैं भी पिस रही हूँ इस दुखों से। तभी उनके गुरु निपट निरंजन ने कहा कि हे माई, तुम अपने अंदर को झाँको, अपने गुरने को, अपने ज्ञान को पकड़ो। जब तुम अंदर जाओगी तो तुम इस बीमारी से या इस दुख से निकल पाओगी। निपट निरंजन ने उनको यही कहा। तो हमें भी दासगनु महाराज यही कहते हैं कि जब भी हमको दुख आए तो हमें अपने आप को अंदर झांकना चाहिए, तो हम इस दुख से निकल सकते हैं। श्री साईनाथ महाराज की जय। जय श्री साईं राम।